आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 को पढ़ेंगे और चैप्टर 7 का नाम हमारा क्या है तो समाकलन है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीग्रल्स, है ना। तो ये जो समाकलन चैप्टर है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को बनाने से पहले इसमें बहुत से सारे फॉर्मूला प्रयोग होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं होगा तो हमारा ये चैप्टर सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हमारा 7.1 भी प्रश्नावली नहीं बन पाएगा, 7.2 भी नहीं बन पाएगा, 7.3 भी नहीं बन पाएगा। पूरे एक्सरसाइज इस चैप्टर में जितने भी हैं, कोई एक्सरसाइज हमसे बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और फॉर्मूला को देखते हैं और फॉर्मूला को याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम समाकलन यानी इंटीग्रल्स का पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो टाइप 1 में अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास है साइन एक्स का dx लग जाए, इसका मतलब होता है क्या तो समाकलन या फिर इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स का सिंबल हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो हम कहें कि साइन एक्स का इंटीग्रल्स क्या होगा, तो आपका जवाब होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो सी का मतलब हमें समझना होगा कि कोई भी जब क्वेश्चंस हम बनाते हैं तो वहां पे कोई फंक्शंस के बाद जीरो आए या फिर जीरो नहीं आए, तो उस कंडीशन में जीरो का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो सी होता है। जैसे कि इस फॉर्मूला में हम देख पा रहे होंगे, फॉर्मूला नंबर 7 जो है, जीरो का इंटीग्रल्स हम करें तो क्या होता है तो सी होता है, तो सी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे उसके अंत में फंक्शन के बाद कुछ नहीं भी होगा तो हमें क्या समझ लेना है कि वहां पे जीरो रहता है, और जीरो का इंटीग्रल्स हमें क्या पता होना चाहिए तो सी पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस सी हम लिखते चलेंगे, इसलिए सारे फॉर्मूले में क्या दिए गए हैं तो प्लस सी करके दिए गए हैं, इसमें भी प्लस सी करके दिए गए हैं, इसमें भी प्लस सी करके दिए गए हैं, क्योंकि जीरो का ही इंटीग्रल्स क्या होता है प्लस सी होता है, ठीक है। तो अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे। फॉर्मूला नंबर जो 2 है ना, वो कह रहा है कि cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा होता है क्या तो sin x प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। अगर हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस सी हो जाएगा। तो ये सारे टाइप 1 के जो फॉर्मूले हैं हमें फिलहाल 7.1 में उपयोग आने वाले हैं, और ऐसे ऐसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पूरे फॉर्मूले में अगले एक्सरसाइज में हमें उपयोग आएंगे, ठीक है। तो हमें याद हो जाना चाहिए, इसलिए आप इसको खूब सुंदर से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.1 पे। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब होता है कि अवकलज का उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं समाकलन कहते हैं, ठीक है। और ये जो समाकलन हमें करना है ये किस विधि द्वारा करना है तो निरीक्षण विधि के द्वारा हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आपका ये प्रश्न नहीं कहता है कि निरीक्षण विधि के द्वारा हल करें, ठीक है, उसमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है समाकलन करें। तो हम लोग जनरल तरीका से चलेंगे ताकि हमें कहीं तकलीफ नहीं हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमारा कह रहा है साइन 2x का हमें क्या करना है तो इंटीग्रेशन करना है, तो dx लगा देते हैं, ठीक है। तो साइन 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, इससे पहले हमें एक चीज, एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या तो इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है तो साइन x का होता है माइनस कॉस x प्लस सी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x के पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो क्या है तो 1 छुपा हुआ है, तो अगर 1 हम डिवाइड में करें, डिवाइड लिख देते हैं तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा किसका इंटीग्रेशन
तो साइन एक्स का, लेकिन हमें तो साइन एक्स की जगह पे इन 2x को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉस, और x की जगह पे हमारा क्या है, तो 2x है, ठीक है, अपॉन हम क्या बोले थे कि x में क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी x का गुणनांक क्या है, तो 2 है, तो 2 क्या कर देते हैं, तो बटा में लिख देते हैं, प्लस c लिख देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस जीरो में रहता है, तो जीरो का क्या होता है इंटीग्रेशन, हमें c पता होना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग लिख लेते हैं 2 पे। प्रश्न संख्या 2 का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा प्रश्न 2 है cos 3x, ठीक है। तो cos 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। cos x अब हमारे फॉर्मेट में दिख रहे हैं, तो cos x का क्या होता है, तो sin x होता है, और x की जगह पे क्या है, तो 3x। अच्छा, अपन हमने क्या बताया था कि x का गुणांक हमें क्या दिख रहा है, तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस c लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है ना हमारा, वो कह रहा है क्या, तो e के पावर 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, dx लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर x प्लस c हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आते हैं, इसको कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब आप ही बताइए, e के पावर x दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या, तो e के पावर x, और x की जगह पे क्या है, तो 2x अपॉन, हमने क्या बताया कि x का गुणा यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपॉन में 2 प्लस c लिखना अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 जो है हमारा प्रश्न है ax प्लस बी का जो है होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए और dx हम लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो ये जो है किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम देख पा इंटीग्रेशन अगर x के पावर n रहता है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये चीजें पता है कि x है तो x, n में हम क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और जो ये पावर वाला है ये हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना होता है, यानी हर में लिख देते हैं क्या, तो n प्लस 1 प्लस c लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक अपने से एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन हमें करना है x के पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो x है तो x लिख देंगे, जो भी हमारा पावर है 2 उसमें क्या ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे, अपॉन जो हमने पावर में लिखा है 2 प्लस 1 ये हर में भी रहेगा, प्लस c। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से इस प्रश्न पे भी हम लोग ये फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला की तरफ अगर हम दिखा दें आपको तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर x के पावर n है, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो x के पावर में n में एक जोड़ देते हैं और n प्लस 1 को क्या कर देते हैं, हर में लिख देते हैं प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई हो रहा है। तो चलते हैं, ये जो प्रश्न है ना ये भी किस पे आ रहा है, तो हमारा x के पावर n पे ही फॉर्मूला क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हम ये देखेंगे कि पावर में हमारा क्या है, तो 2 है, तो ठीक है, ax प्लस b का पावर में 2 है, तो 2 में हमें क्या ऐड करना है, तो हमें 1 ऐड करना है, ठीक है, और बटा फिर जो हमने लिखा है 2 प्लस 1 नीचे भी रहेगा, ठीक है। लेकिन गुना होता है क्या, तो हम देखते हैं x के पहले क्या है, यानी x का गुणांक क्या है, तो a है, तो ये जो a है ना वो हर में लिख देंगे a प्लस c, यानी कि अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ax प्लस b के पावर q अपॉन 2 1 3 a प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है ना हमारा, वो कह रहा है कि साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x, इन सारे फंक्शंस को हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लिख देना और उसके साथ क्या लगा देना है, तो dx लगा देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस अगर दिखे तो हम इंटीग्रेशन इस पे भी लगाते हैं और इंटीग्रेशन इस पे भी, दो हिस्सों में इसको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x, यहाँ भी क्या dx लगा देंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे, तो dx लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कि नोमरिकल वैल्यू कहाँ, यहाँ पे है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, माइनस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। जो भी नोमरिकल वैल्यू होता है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसमें कॉमन ले लेते हैं। तो 4 को कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन करना हमें क्या, तो e के पावर 3x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप लिख सकते हैं क्या, कि साइन और x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम अभी लिखे हुए हैं क्या, तो माइनस कॉस, और x की जगह पे क्या है, तो 2x अपॉन, हमने क्या बताया कि x का गुणा क्या है, तो 2 है, तो 2 नीचे रह जाता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब हम ये भी जान चुके हैं कि e के पावर x का अगर इंटीग्रेशन करें, किसका, अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का क्या हो जाएगा, तो e के पावर x, और x की जगह पे क्या है, तो 3x अपॉन x का गुणा क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस, अब सारे फंक्शन के बाद जीरो आता है, तो जीरो के बदले क्या होता है, इंटीग्रेशन c होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है हमारा कह रहा है कि क्या इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है ना, आपके लाइफ में पहला बार ये इंटीग्रेशन आ रहा है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीका से सीख लेंगे। ठीक है, और इसी एक्सरसाइज 7.1 में आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि e 4e के पावर अगर 3x प्लस 1 है, तो प्लस या माइनस रहे तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पहले पे भी चढ़ा देंगे और बाद वाला पे भी, तो चढ़ा देते हैं। आइए अब लिखेंगे इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x का भी dx। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, तो 1 का dx करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे यहाँ पे हमारा 4 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे हमारा 1 मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन हमें करना है क्या, तो e के पावर 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में, तो इधर कॉमन ले लेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना है क्या, तो dx का। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो हमारा इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमारा होता है e के पावर x ही होता है, प्लस c होता है। ठीक है, तो 4 है तो 4 इंटू e के पावर x का क्या होगा, तो e के पावर x ही होगा, लेकिन हमने बताया था कि हर में क्या लिखेंगे, तो x का जो गुणांक होगा वही लिख देते हैं। तो x का गुणांक क्या है, तो 3 है। क्योंकि प्लस c इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगला भी हमारा क्या है, फंक्शन है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, प्लस 1 है तो 1, और dx का अगर खुद इंटीग्रेशन हम करें तो ये हो जाता है क्या, इंटू x हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो 4/3 इंटू ई के पावर 3x प्लस x प्लस क्या लिख सकते हैं c। यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा, वो कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या,
कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में। तो अगर हम एक एक करके अगर मल्टीप्लाई में कर दें तो ये माइनस या फिर प्लस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इंटीग्रेशन सब पे लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या, तो एक्स स्क्वायर में एक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर का सबका क्या, तो डी एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी करना है हमें डी एक्स माइनस, ये कैंसिल होकर के कितना बार में, एक। तो अब हमें करना है किसका इंटीग्रेशन, किसका, एक का भी हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट लाइन क्या होगा, तो ये हम देख पा रहे हैं ये किस फॉर्मूला पे हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन x के पावर n वाले फॉर्मूला पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x के पावर n में एक जोड़ देंगे और यही वाला n+1 लिख देते हैं प्लस c, ये ना। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, तो x तो रहेगा, 2 में एक जोड़ देंगे और जो पावर में जो जोड़ वाला रहता है वो इसी को हम लोग क्या फिर से लिख देते हैं। ठीक है, माइनस, अच्छा एक तो हम लोग ले लिए, इंटू क्या होगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x के पावर 3/3 माइनस एक्स। तो अब हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स। यही हमारा क्या हुआ, प्रश्न संख्या 7 का हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सब, इस सारे फंक्शंस का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इन फंक्शनों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस 2 जगह है या फिर माइनस रहता, तो इनको अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शन पे इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं। तो लिखते हैं, चलिए इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन हमारा क्या दिख रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस है तो प्लस। दूसरा फंक्शन हमारा क्या दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन करना है दूसरा फंक्शन का बी एक्स, किसका, तो डी एक्स करना है। ठीक है, प्लस तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, तो इंटीग्रेशन सी का भी हमें क्या करना है, डी एक्स करना है। अब हम लिख सकते हैं क्या, तो देखिए ये जो a मल्टीप्लाई में है और क्या b मल्टीप्लाई में x के, और c भी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये तीनों को पहले क्या कर लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं। जो भी a और b अगर x के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके जो पहले वाला जो होता है वो हम ले करके चलते हैं कि वो क्या है, तो अचर पद होते हैं, और अचर पद को हम लोग पहले ले लेते हैं। तो अचर पद हमारे पास क्या है, a है, तो a हम ले लिए, फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, तो एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है प्लस, फिर अचर पद क्या है, b है, फिर हमें x का इंटीग्रेशन करना है प्लस, और इसमें अचर पद क्या है, तो c है, इसको ले लेते हैं, फिर dx करना है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला याद होगा x के पावर n वाला, तो x के पावर n वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n वाला फॉर्मूला होता है कि अगर x में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और यही वाला n+1 प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आते हैं, a है तो a इंटू एक्स है तो x, पावर में क्या है, 2 है, 2 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और 2+1 को हम नीचे हर में भी लिख देंगे। ठीक है, प्लस सी इसलिए नहीं लिखेंगे ताकि अगला भी हम फॉर्मूला हमारा है प्लस, b है तो b इंटू यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं x के पावर 1 में क्या जोड़ना है, 1, और यही वाला सारा जो है नीचे भी लिख देना है 1+1 प्लस c है तो c इंटू, आप ही सोचिए यहाँ पे 1 छुपा है, या फिर dx ही कह सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, और प्लस c 0 तो अंत में रहता है तो 0 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो a इंटू एक्स के पावर 3/3 प्लस b एक्स के पावर 2/2 प्लस c एक्स प्लस c। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे a/3 कह सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या, यहाँ पे तो एक भी है, 1/3 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, a एक्स के पावर क्यू प्लस, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नंबर पहले लिख देते हैं। तो अब लिख सकते हैं क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे सी एक्स प्लस सी ये तो कांस्टेंट है आपका, क्या है, यही आपका लास्ट आंसर है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है हमारा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x। इन दोनों फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस है तो इनको दो हिस्सों में बांट करके दोनों पे इंटीग्रेशन हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो हम लिखेंगे, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x² का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर इंटीग्रेशन किसका, तो e के पावर x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे नोमरिकल वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नोमरिकल वैल्यू नहीं है, तो नोमरिकल वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, दो इंटीग्रेशन किसका, x² का इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो e के पावर x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए x के पावर n वाला, तो हमें अब तो याद हो चुका होगा। तो 2 इंटू, अब हम लिख सकते हैं क्या, x के पावर 2 में एक जोड़ देते हैं और यही वाला क्या करते हैं, हर में भी लिख देते हैं, प्लस और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है, प्लस c लिख देते हैं। सारे फंक्शन के बाद में जीरो, तो जीरो का c हो जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे x के पावर 3 बटा 3 प्लस e के पावर x प्लस c। अब लास्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, नोमरिकल वैल्यू को आगे कर देते हैं, 2/3 इंटू एक्स के पावर क्यू प्लस e के पावर x प्लस c। यही हमारा क्या हुआ, लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या जो 10 है उसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रूट अंडर x माइनस 1/√x का जो है सबका होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम चाहें तो यहाँ पे एक जोड़ करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें आसान तरीका याद है, इसको कहेंगे a और इसको कहेंगे b। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहले तोड़ देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम तोड़ते हैं क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे सीधा सीधा x आ जाता है और x का कोई लोचा है नहीं। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, रूट अंडर x का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे क्या है, रूट अंडर x इंटू बी की जगह पे क्या है, तो 1/√x प्लस b का होल स्क्वायर। b की जगह पे क्या है, तो 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सब का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का अभी तो किए नहीं है, रहेगा रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ x हो जाएगा, माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2। ठीक है, और फिर लास्ट में प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा रूट अंडर x का स्क्वायर क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग क्या करेंगे, भागों में तोड़ देंगे। इंटीग्रेशन किसका, तो x का भी इंटीग्रेशन करना है, x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 2 का भी हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1/x का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम तो x का इंटीग्रेशन यानी x के पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, तो x के पावर 1 में एक जोड़ देंगे अपॉन 1 प्लस 1, ये नीचे रह जाता है। ठीक है, माइनस 2 है तो 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, प्लस अब आप ही सोचिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c हो जाता है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला में भी अगर पीछे चल के देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किसका, तो यहाँ पे 5 नंबर 1/x का अगर करें तो log यहाँ पे mod x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, log mod x प्लस c। अब लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं क्या, तो x² बटा 2 माइनस 2x प्लस log mod x प्लस c। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 पे क्या, जो 11 है ना, वो
इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x के पावर क्यू प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि प्लस या माइनस तो ये करना इंटीग्रेशन आसान है, इसको तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में अगर भाग लगता है तो लगा देंगे, उसके बाद से तो आसानी से टूट ही जाएगा। तो आते हैं भाग लगा देते हैं, इंटीग्रेशन इस पे लगेगा तो ये हो जाएगा x के पावर क्यू अपॉन क्या एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, हम इस पे क्या लिख सकते हैं, तो 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पे भी है फिर इस पे भी है, अब लिख सकते हैं 4 अपॉन क्या x के पावर 2। इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, अभी तो किए नहीं है। अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, पहले छोटा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक्स क्यू है, यहाँ पे कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यानी अब हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 5 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4x के पावर माइनस 2 हो जाएगा। इन तीनों का हमें क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम लिख लेते हैं एक एक करके, तीनों पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो कोई लोचा ही नहीं है, हम एक एक करके क्या करते हैं, तीनों पे इंटीग्रेशन चढ़ा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x पे लिख लेते हैं dx प्लस फिर इंटीग्रेशन 5 का dx फिर माइनस 4 इंटीग्रेशन किसका, तो x की पावर माइनस 2 का भी हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 1 है तो पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो x की पावर 1 में 1 जोड़ देते हैं और ये 1 प्लस 1 नीचे लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है। ठीक है, माइनस 4 है तो 4 इंटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के पावर माइनस 2 है तो एक ऐड करेंगे और ये वाला नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस c। अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं क्या, आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो x के पावर 2/2, x के पावर 2/2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5x माइनस 4 x के पावर -1, x के पावर -1 क्योंकि माइनस तो प्लस 1 -1 हो जाता है, अपॉन फिर क्या -1। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं यहाँ माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, ये नीचे रहे चाहे ऊपर है मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस प्लस में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4x के पावर -1। अब लास्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस, और माइनस का मतलब होता है इसको क्या करते हैं, उलट के लिख देते हैं। अब हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 1/x है ना, लिख सकते हैं क्या 1/x, यहाँ पे एक हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लिख सकते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए हम कर देते हैं, नंबर को हम लोग क्या पहले लिख देते हैं सब में। तो अब हम लिख सकते हैं 1/2 x² प्लस क्या 5x प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4/x प्लस c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 12 पे। तो हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग लिख लेते हैं, प्रश्न संख्या जो 12 है ना वो हमारा है इंटीग्रेशन किसका, तो x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो ये जो √x है ना ये इस पे भी डिवाइड है, इस पे भी डिवाइड है और इस पे भी डिवाइड है। ठीक है, और तो हम लिख सकते हैं √ क्या x के पावर क्यू अपॉन √x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे है क्या 3x अपॉन क्या √x प्लस 4 अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √x। इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले इसको और छोटा करने का हम प्रयास करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे होंगे कि √x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। √x का मतलब होता है कि x के पावर क्या 1/2। ठीक है ना, ठीक है, और हमने ये चीजें भी बचपन में पढ़ रखा था क्या, कि अगर x के पावर 1/2 रहे और तीसरा कोई आ जाए x के पावर 3/2 आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, ये फिर फॉर्मूला पे लागू होता है, अगर x तो x ही रहने देते हैं,
और जो घात होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर बेस आपका समान है तो घात, बेस अगर आपका समान है तो घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1/2 प्लस 3/2, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो एक्स के पावर क्या, तो 2 का लसा 2, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 4, तो ये हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हुआ, ऐसे सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे तोड़ते हैं। अगर x के पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं x के पावर क्या, 3 अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 1/2, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं हीरो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x अपॉन x के पावर 1/2, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 4/x, 4/1, 4/x के पावर 1/2, इन सब का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हम करेंगे क्या, कि इसको x x, तो डिवाइड वाला में कंडीशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम ये चीजें पता है कि x में x से अगर डिवाइड किया जाता है, अगर x के पावर q में अगर डिवाइड करते हैं x के पावर 1/2 से, तो x x तो x, और डिवाइड में ये माइनस कर दिया जाता है, तो 3 माइनस 1/2 ऐसे हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, x और 2, 1 का एलसीएम 2, 1 में 2 से 3 दूनी 6 माइनस 2 फिर 1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में x के पावर 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, छोटा करेंगे तो, यानी इसमें इससे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अभी रहेगा, यानी x के पावर 3 में से अगर 1/2 को हम क्या करें, माइनस करें, तो हमारा हो जाएगा 5/2, प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 रहने देते हैं, यहाँ पे क्या छुपा है, x, 1 छुपा है, तो x x है तो x, 1 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके चल जाएंगे, तो x के पावर प्लस में 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2, इन सब का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम लास्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे प्लस है माइनस है तो सब पे क्या चढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन चढ़ा देते हैं। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन किसका था, x के पावर 5/2 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर इंटीग्रेशन किसका, तो अगला फंक्शन हमारा क्या है, 3x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, फिर अगला फंक्शन हमारा क्या है, तो 4x के पावर माइनस 1/2 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं, अब हम देख पा रहे हैं क्या, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, कि x के पावर जो भी रहता है ना उसमें एक जोड़ के हर में भी वही लिख देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो अब हम लिख सकते हैं कि x के पावर 5/2 है, तो 5/2 में एक जोड़ेंगे और यही वाला हर में लिख देंगे, 5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x के पावर 1/2 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे और यही वाला 1/2 जो है एक नीचे रहेगा जोड़ के। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, प्लस 4 है तो 4। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, तो x के पावर माइनस 1/2 है, इसमें एक जोड़ेंगे और यही वाला क्या, माइनस 1/2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देख पाएंगे अब हम कि x है तो x, 5/2 में अगर एक जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि 5/2 में अगर एक जोड़ेंगे तो यानी 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 से हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा हमारा 7/2। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो x के पावर 7/2, यहाँ भी क्या, तो 7/2 प्लस यहाँ पे क्या 3 है तो 3, यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर, जब 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3/2, अगर नहीं तो आप एलसीएम तोड़ के भी कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो 2, फिर हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/2, यानी हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हमारा x के पावर 3/2 अपॉन फिर 3/2, क्योंकि यहाँ भी जोड़ना था, प्लस है तो प्लस। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 x के पावर, अगर 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2 हो जाएगा, अपन यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लास्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं
कि जो हमारा हर में है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं उलट करके। ये हमारा हो जाएगा क्या कि 2/7 मल्टीप्लाई में चला गया, ये हमारा हुआ x के पावर 7/2 प्लस फिर हमारे ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो 3 × 2/3 x के पावर 3/2 प्लस ये हमारा फिर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, पहले से 4 था, x के पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, तो 2/7 x के पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा प्लस 2 x के पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x के पावर 1/2 प्लस c। यही हमारा लास्ट आंसर।